ने देखा कि इंसान मर जाता है तो इंसान के आँखों को यूँ नीचे करके बंद करते हैं और इंसान की मुंह को भी बंद करते हैं और यहाँ से आगे से लेकर यहाँ पे इंसान को एक यानी कि धागा बांधते हैं या फिर रस्सी बांधते हैं या तो फिर वो कफन का वो एक टुकड़ा रस्सी बांधते हैं। ये क्यों बांधते हैं? मरने के बाद इंसान की आँखों में आँखें की पलकों को क्यों नीचे करते हैं और इंसान को क्यों इसी तरह हाथ पाँव और सर को और आँखों को इसी तरह बंद करते हैं? इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न्स है? इसके हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें क्योंकि मैं हर रोज़ नई अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहले इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद इंसान के आँखों के जो पलके एक जगह पे टके रहते हैं और उनके नर्व ब्लॉकेज होते हैं, सख्त होते हैं, इंसान के चमड़ा सख्त होता है, जिसकी वजह से इंसान की आँखों बिल्कुल मुसलसल के लिए खुला ही खुला रहता है। इसीलिए जब इंसान मर जाता है, इंसान के फ़ौरन जिस्म को 10-15 आधे घंटे तक इंसान के जिस्म का स्कैन नहीं मर जाता, जिसकी वजह से इंसान की आंखों को नीचे करते हैं ताकि इंसान के पलकें नीचे आ जाए। अगर आधे घंटे तक पलकें आंखें इसी तरह खुली रहें तो फिर आंखें नीचे नहीं हो पाएंगे। इंसान मरने के बाद, दफनाने के बाद इंसान की आंखें खुले रहते हैं। ये एक खौफनाक को ज़ाहिर करता है। खौफ को ख़त्म करने के लिए इंसान की आंखों की पलकों को नीचे करते हैं। ठीक इसी तरह इंसान के मुंह को भी बंद करते हैं, धागे से, यहाँ से लेकर यहाँ से धागे से बांधते हैं। वो इसलिए कि इंसान का जिस्म आधे घंटे के बाद खुश्क होने लगता है, स्किन खुश्क होने लगता है, नर्वेज ब्लॉकेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान का मुंह हमेशा हमेशा के लिए खुला रहता है। इसलिए मुंह को भी बंद करते हैं, सर से लेकर यहाँ तक रस्सी से बांधते हैं ताकि इंसान का जबड़े, इंसान के दांतें ज़ाहिर ना हो जाए, इंसान के होंठ भी बंद हो जाए। हाथों को इसलिए जाम करते हैं, पाँव को इसलिए जाम करते हैं कि घंटे 2 घंटे के बाद इंसान के हाथ पाँव एक दूसरे से जगह से हिले नहीं। अगर हाथ इसी तरह है तो हाथ इसी तरह ही खुश्क रहेगा, हाथ नीचे नहीं आएगा। पाँव टेढ़े हैं तो घंटे डेढ़ के बाद पाँव खुश्क रहेगा, पाँव भी टेढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से इंसान को कब्र में रखने के लिए मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए इंसान के पूरे बॉडीज़ को बांधते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि एक सेहतमंद इंसान के कानों में सीटी का आवाज़ क्यों हो जाता है। कान बंद होते हैं और कानों में सीटी का आवाज़ होना होता है। ये दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या ज़्यादा नींद ना आने की वजह से, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की वजह से कानों में सीटी का आवाज़, कानों में बंद और कानों में कम सुनाई की आवाज़ होती है। और इसके बाद आँखों के लिए कौन सा खुराक लेना चाहिए जो कि आपको अगर किसी बंदे को शफकोरी है, आँखों में दीद की कमी है, आँखों में दिखना हट की कमी है और आँखों में अंधेरापन, आँखों में यानी कि बादल जैसे अमराज होने लगते हैं, आँखों में दिखाई की कम और शफकोरी, मगरिब के बाद शफकोरी जिसको कहा जाता है, ये दरअसल विटामिन ए की कमी से होता है और या तो फिर इसको ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से और नींद ना आने की वजह से और बीपी हाई होने की वजह से आंखों में अंधेरे, आंखों में बादले जैसे अमराज आने लगते हैं। और अगर आपको शफकोरी है, रात को दिखना हट की कमी है, तो फिर आपको विटामिन ए की ज़रूरत है। इसके बाद मुंह में बदबू का आना क्यों होता है। एक सेहतमंद इंसान के जिसमें मैदे में यानी कि मुंह में बदबू का आना, ये मैदे की मसाइल को ज़ाहिर करता है। यानी कि आपके मैदे में एचपालूरी है, आपके मैदे में तेज़ाबियत है, आपके मैदे में कोई मसला है, तभी तो आपके मुंह का जो जायका है और मुंह में बदबू का आना होता है। इसके बाद बार बार जमाई का आना, बार बार आसान लफ्ज़ों में ऐसे जो इसी अमराज को ऑक्सीजन की कमी कहा जाता है। बांस का लेना, जमाई का लेना, ये बार बार का आना, किसी इंसान को अगर ऐसा कोई अमराज है तो फिर इसको ऑक्सीजन की कमी है, वो अपना ऑक्सीजन को पूरा कर रहा है। रात को अकड़ा हो, रात को अकड़ापन, रात को जिस्म में खिंचावपन, रात को जिस्म में दर्दें, पाँव में सूजन, पाँव में इन्फ्लामेशन और पाँव में एक सनसनाहट और पाँव में बेचैनियाँ और पाँव में दर्दें, पाँव में जलन और रात को यानी कि जिस्म का कैफियत का बदल जाना, ये मैग्नीशियम की कमी को ज़ाहिर करता है। टांगों में सूजन, टांगों में जो ना सुनसनाहट की वजह, ये दिल या गुर्दे की मसाइल को भी ज़ाहिर करता है। आपके मैदे में
सॉरी आपके पेट में और आपको हाथ पाँव में सूजन हो, तो ये जिगर और गुर्दे की मसले मसाइल को ज़ाहिर करता है, इनके फंक्शन हो सकते हैं आउट हो। इसके बाद ज़्यादा बाल का झड़ना, बालों का गिरना, बालों में सिकुड़ाहटपन, बालों में जो ना खुश्की का आना, ये आयरन की डिफिशिएंसी को, आयरन की कमी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद सर में दर्द, ज़्यादा से ज़्यादा नींद का आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घरेलू मसले मसाइल की वजह से, नींद ना आने की वजह से, और सबसे ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है पानी की कमी। एक सेहतमंद इंसान की जिस्म में 25% पानी की ज़रूरत होता है और दिमाग की सेल्सों में 75% की पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके जिस्म में 7 गिलास पानी पियोगे तो 7 में से 5 गिलास आपके दिमाग को ज़रूरत पड़ेगा, 2 गिलास आपके जिस्म में ज़रूरत पड़ेगा, बकाया पेशाब में ज़ाया हो जाएगा वापस। मीठा खाने की ख्वाहिशमंद, अगर आपको मीठा खुराक खाने की शौक़ हो, अगर आपको मीठा खाने की दिल करता है कि मैं आप बार बार मीठा चीज़ खाऊँ, तो इसके 2 रीज़न्स होते हैं। नंबर 1 ब्लड शुगर की वजह से आपको मीठा खुराक खाने का दिल करता है। नंबर 2 आपको मैग्नीशियम की कमी से आपको मीठा खुराक खाने का दिल करेगा। इसके बाद अंगुलियों में सुनसुनाहट हो, अंगुलियों में अगर आपको यानी कि बेचैनी हो, अंगुलियों में दर्दें हो, अंगुलियों में सुनसुनाहट हो, अंगुलियां सुन रहे, तो फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे अंगुलियां सुन हो रहे हैं, अंगुलियों में बेचैनी, अंगुलियों में दर्द हो रहे हैं, तो ये विटामिन B12 की कमी की शिकार है। इसके बाद स्किन में कोई भी रैशेस आ जाए, स्किन का फट जाना हो, स्किन में कोई ख़राबियाँ आ जाएँ, तो फिर ये कैल्शियम और विटामिन C की कमी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद हड्डियों में दर्द हो तो फिर आपको विटामिन D3 और विटामिन K की कमी का शिकार हो सकता है। फेफड़ों में कमज़ोरी के लिए आपको विटामिन C की ज़रूरत पड़ेगा। ज़ख़म खुश्क ना हो तो फिर आपको शुगर होगा या तो फिर आपको विटामिन C की कमी होगा। दिल की बीमारियों के लिए, दिल को कमज़ोर के लिए, दिल अगर आपका कमज़ोर है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, दिल में कमज़ोरियाँ हो रहे हैं, दिल में बेचैनियाँ हो रहे हैं, दिल में धड़कन का तेज़ या लो होना हो रहा है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि आपको यूरिक एसिड का मसला होगा, या तो आपको शुगर का मसला होगा, या तो फिर आपको हेपेटाइटिस का मसला होगा, या तो आपको गुर्दे की मसले हो गए, या तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा होगा। तो शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कल का मेरा आने का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन घंटी के बटन को क्लिक करना चाहिए। अगर आपको कोई भी मालूमात दरकार हो आप मुझे बिलाशुबा कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपको जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका जिगर कमज़ोर है, अगर आपको हेपेटाइटिस है, अगर आपके जिगर में काम करने में रुकावट है, अगर आपको यरकान है, आपकी आंखें में जर्दी है, आपके जिस्म में जर्दी है, आपके जिगर खून नहीं बना रहा, आपके जिगर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसका आसान सा हल है, आसान सा इलाज है जो कि आपके अपने घर में, आपके अपने किचन में मौजूद है। आप बासानी इसको बना सकते हैं, पी सकते हैं। आपका जिगर तरोताज़ा होगा, आपका जिगर खून बनाना शुरू करेगा और आपका जिगर का फंक्शन भी आउट होगा और आपको एलेप्टी जैसे अमराज ख़त्म हो जाएंगे, आपको यरकान भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 गिलास पानी गर्म कर लेना चाहिए। उसमें छोटा सा आधे से चमचे से भी कम आपको काला मिर्च डालना है, हल्दी आपको आधा चमचा डालना है, लीमन आपको आधा डालना है और 1 चमचा 2 चमचा आपको शहद डालना है। थोड़ा सा पानी को गर्म करके उसमें आप हिला के छान करके आप हर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है। इसके बाद आपका जिगर का खून बनना शुरू करेगा। अगर आपका जिगर खून बनना शुरू किया तो आपका पूरा बॉडीज़ आपका समझो बरकरार रहेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों के इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा न खास्ता अगर आपको कैंसर है या आपके फैमिली में किसी को कैंसर है या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके फैमिली में या खुदा न खास्ता आपके किसी दोस्त में, अगर दोस्त के पेरेंट्स में किसी को कैंसर है तो अल्लाह ना करे कैंसर का अब शर्तिया इलाज का ऐलान हो चुका है। रूस में mRNA यानी कि फेडरल मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में एक वैक्सीन तैयार हो रहा है। वो वैक्सीन इतना महंगा भी नहीं है। ये वैक्सीन का काम ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर, आपके जिस्म में सेल्स में अगर कोई डैमेज आ जाए या वो जहरीला बन जाए, जहर के बाद वो कैंसर का सबब बन जाए,
तो वो अंदर ही अंदर से आपके जिस्म के अंदर यानी कि ये वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इम्यूनिटी में काम करेगा। छुपा हुआ कोई बैक्टीरिया वायरसेस अगर कैंसर का हो भी जाए वो अंदर ही अंदर से इसको फना करेगा, ख़त्म करेगा, क्रैश करेगा और आपको आने वाले वक्तों में कैंसर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये वैक्सीन एक मशहूर लेबॉरेटरी रूस ने इसको जो ना तजवीज़ किया और इसको इस पे शर्तिया ऐलान किया कि इस आज के बाद इंशाल्लाह कैंसर का मुकम्मल से मुकम्मल इलाज होगा। पूरे वर्ल्ड में ये WHO ने इसको जो ना रजिस्टर किया हुआ है। ये एक लेबॉरेटरी है रूस में और mRNA यानी कि ये बहुत अच्छा लेबॉरेटरी है। रिसर्च के बाद सर्च के बाद इंशाल्लाह इसका अनाउंसमेंट होगा। जल्द से जल्द हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन आ जाएगा जो कि कैंसर को ख़त्म करेगा, बल्कि कैंसर के छुपे हुए जिस्म के अंदर कोई भी सेल्स हो उसको भी दफना देगा, ख़त्म कर लेगा, क्रश कर लेगा। मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।